आप भी यूट्यूबर बन सकते हैं या नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक है इस वीडियो का कि आप काफ़ी सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पर है, रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पर अपना कंटेंट डालते हैं। तो आपकी कुंडली क्या बताती है कि क्या आप कभी यूट्यूबर बन पाएंगे, इंस्टाग्राम पर आपकी रील्स वायरल होगी या नहीं होगी। बहुत सारी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं। तो ये आपकी कुंडली भी बताती है। चलिए जानते हैं कैसे। आपने अपनी लग्न कुंडली देखनी है और साथ में आपने अपना नवमांश कुंडली देखनी है। यानी कि जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, अगर वो आपके लग्न कुंडली में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नवमांश कुंडली में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लग्न और नवमांश दोनों कुंडली में मिल जाता है तो फिर कहना ही क्या। तो फिर आपको कोई यूट्यूबर बनने से या फिर आपको कोई इन्फ्लुएंसर बनने से नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज क्या है कि यदि आपकी कुंडली के 10वें घर में यदि सूर्य बैठा हुआ है या फिर आपकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है 10वें घर में, चाहे वो आपकी लग्न कुंडली में हो चाहे नवमांश कुंडली में हो, तो ये आपको मदद करता है आपको सोशलाइज करने में। यानी कि राहु की मदद से, यानी कि जो सोशल मीडिया है बेसिकली, जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उस पर आपको प्रमोट करने में आप थोड़ी मेहनत करोगे। मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि यदि यहाँ पर बुध बैठ जाए और अगर ये ही तीनों ग्रह, या तो चाहे यहाँ पर सूर्य मिल जाए या फिर यहाँ पर मंगल मिल जाए या फिर यहाँ पर बुध मिल जाए, या फिर ये ही तीनों ग्रह यहाँ पर आ जाए, या तो 11वें घर में सूर्य आ जाए, 11वें घर में मंगल आ जाए, या फिर बुध जो है वो 11वें घर में आ जाए, तो 10वें और 11वें घर को आपने देखना है अपने लग्न में और अपने किसमें, नवमांश कुंडली में। अगर ये एक में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में आ रहा है, लग्न में और नवमांश में, तो फिर तो कहना ही क्या। फिर क्या देखना है आपने आपने देखना है कि यदि ये ग्रह 10वें या 11वें घर में नहीं है, लेकिन अगर इन ग्रहों की इसी घर पर दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो ये जो सूर्य है वो यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि 11वें घर पर डालेगा, तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो आपके लग्न में बैठा हो चाहे नवमांश में बैठा हो। यदि यहाँ पर मंगल बैठ जाए तो मंगल भी आपको रिजल्ट देगा यहाँ का। लेकिन यहाँ पर हम बुध की कंसल्टेंसी, बुध की हम नहीं देखेंगे, बुध को हम कंसल्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आपने देखना है कि यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ हो तो सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पर डालेगा। यदि मंगल यहाँ पर बैठ जाए तो मंगल यहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पर डालेगा। मंगल की दृष्टि जो है वो चौथी, 7वीं और 8वीं होती है, मैंने सिर्फ 7वीं बताई है। यदि चौथी और 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है तो भी अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। इसके अलावा आप क्या देखोगे, इसके अलावा आप देखोगे कि यदि आपकी लग्न कुंडली में और आपकी नवमांश कुंडली में, सबसे पहले पे लग्न में देखोगे, यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है या फिर 9 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये होती है अग्नि तत्व की राशियां। 1 नंबर मंगल, 5 नंबर सूर्य और जो 9 नंबर है वो कौन सा होता है, धनु। तो ये जो राशियां होती है, ये हमारी राशियां जो होती है ये होती है अग्नि तत्व की। यदि आपका लग्न अग्नि तत्व का है या फिर आपके 10वें घर में यहाँ पर इनमें से कोई एक नंबर लिखा हुआ है कि सूर्य लिखा है 1 नंबर की में, मंगल लिखा है 1 नंबर की में, बुध लिखा है 1 नंबर की में, या फिर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है या फिर 9 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर 1 5 9 लिखा हुआ है कि अग्नि तत्व की राशियां भी हो गई, मतलब अग्नि तत्व की राशियों में ये ग्रह बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। या फिर अगर अग्नि तत्व की राशियां ना हो और ये ग्रह हो तो ठीक है, तो भी अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ अग्नि तत्व की राशियां हैं लेकिन ग्रह नहीं है, तो भी आपको थोड़ा बहुत अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें थी ये बताती है आपको कि आप यूट्यूबर बहुत अच्छे वाले बन सकते हो या नहीं बन सकते हो, ये आपका चार्ट बताता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कार्यक्रम, ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी कुंडली में भी ये सारी चीज़ें है या नहीं है, और अगर है तो फिर तैयार हो जाओ यूट्यूबर बनने के लिए, मेहनत करो, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी कुंडली आपको कभी भी झूठ नहीं बताती। जय श्री राम, जय बजरंग बली।